हेलो एवरीवन। दिस इज़ आवर फर्स्ट क्लास ऑफ मार्केटिंग रिसर्च। इसके अंदर हम पढ़ेंगे कि मार्केटिंग रिसर्च क्या होता है, उसके क्या फीचर्स एंड करेक्टरिस्टिक्स हैं और हमें क्यों नीड पड़ती है एक मार्केट में अपनी कंपनी को ग्रो करने के लिए रिसर्च करने की। तो इसके अंदर हम सब देखेंगे ताकि आपको कहीं और जाना ना पड़े। और जो भी इस चैनल पे नया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए हम आज की क्लास स्टार्ट करते हैं कि मार्केटिंग रिसर्च क्या होता है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, मार्केटिंग रिसर्च के वर्ड में ही दो वर्ड्स इंक्लूड है पूरे कंसेप्ट में। एक है मार्केटिंग एंड सेकंड इज रिसर्च। तो मार्केटिंग रिसर्च को एक सबसे पहले हम सेपरेटली पढ़ेंगे, उसके बाद इस कंसेप्ट को होल पढ़ेंगे ताकि आपको अच्छे से क्लैरिटी मिल जाए। तो सबसे पहले मार्केटिंग क्या होता है। मार्केटिंग क्या है? अकॉर्डिंग टू द ट्रेडिशनल सेंस, marketing means related to the sales and purchase of goods and services or both. Under this, purchase, storage, grading, advertisement, transportation, price determination, etc. are included. तो इसके अंदर क्या होता है, एक एग्जांपल से समझते हैं कि जैसे मान लीजिए आपकी एक मैन्युफैक्चरिंग फर्म है और उसके आप अंदर आप क्या करते हैं, गारमेंट्स के जो आपके गुड्स हैं उसको आप क्या करते हैं, मैन्युफैक्चर करते हो। तो उसके अंदर आप सबसे पहले क्या करोगे, अपने रॉ मटेरियल को परचेज करोगे मार्केट से, उसके बाद उसको प्रोसेस करके फिनिश गुड्स के अंदर लेकर आओगे। सबसे पहले क्या करते हैं, रॉ मटेरियल को इंटरमीडिएट गुड्स में कन्वर्ट करते हैं और उसके बाद उस इंटरमीडिएट गुड्स को फिनिश प्रोडक्ट में प्रोसेस करके क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं। उसके बाद जो आपके जो फिनिश प्रोडक्ट्स हैं उसको हम क्या करते हैं, मार्केट के अंदर ले जाकर उसको अपने कंज्यूमर को क्या कर देते हैं, सेल कर देते हैं। तो इसके अंदर जब भी आपके तो इसके अंदर आप जो है, जब से आप अपने जो रॉ मटेरियल है उसको परचेज करते हैं और जब तक आप अपने जो गुड्स और सर्विसेज को कस्टमर तक नहीं पहुंचा देते, इसके अंदर जितनी भी प्रोसेसेस होते हैं, जैसे कि मान लीजिए परचेज, जो कि आप अपने रॉ मटेरियल को परचेज करते हैं। स्टोरेज, कि आप उसको कहाँ रखेंगे, कहाँ पे स्टोर करेंगे, क्योंकि आप बल्क में परचेज करते हो और धीरे धीरे जितनी रिक्वायरमेंट होती है उसके अंदर आप मैन्युफैक्चर करते हो। उसके बाद ग्रेडिंग करेंगे कि क्या होता है, लेबलिंग करते हैं, उसके बाद उसको एडवर्टाइज करते हैं मार्केट में ताकि आपके प्रोडक्ट को की डिमांड बने और आप उसको सेल कर सकें। ट्रांसपोर्टेशन, कि आप जहाँ पर मैन्युफैक्चर कर रहे हैं और जहाँ पर आपने उसको स्टोर करके रखा है वहाँ से आप अपने जो रिटेलर के थ्रू आप किस तरीके से किस ट्रांसपोर्टेशन का यूज़ करके अपने रिटेलर तक पहुँचा सको ताकि वो जो है आगे कंज्यूमर्स को वो जो है सर्विसेज प्रोवाइड कर सके, गुड्स दे सके। और उसके बाद जो इसमें जो प्राइस डिटर्मिनेशन होता है कि आपके गुड्स के क्या प्राइजेज होंगे, क्या उसके प्राइस रखने हैं। तो इसमें सारी की सारी एक्टिविटी इंक्लूड होती है जो कि स्टार्ट होती है मैन्युफैक्चर करने से। और मतलब मैन्युफैक्चर करने के लिए जो भी आप परचेज करते हैं रॉ मटेरियल, तब से शुरू होकर जब तक आप अपने जो प्रोडक्ट्स को सेल नहीं कर देते तब तक उसमें जितनी भी एक्टिविटीज होती हैं वो सारी मार्केटिंग के अंदर इंक्लूड होती थी ट्रेडिशनल सेंस में। लेकिन अब क्या होने लग गया है कि जब से आपका आइडिया आया कि हाँ आपको ये बिजनेस स्टार्ट करना है, प्रमोटर को आइडिया आता है, कंपनी के जो ऑनर्स होते हैं, जो प्रमोटर होते हैं, वो उनके पास आइडिया आया कि हाँ आपको इस गारमेंट्स का बिजनेस स्टार्ट करना है, मैन्युफैक्चरिंग हब खोलोगे आप। तो उसमें क्या होता है, आप क्या करते हैं मॉडर्न सेंस में, जब से आइडिया स्टार्ट हो तो मतलब इसमें क्या होता है, मार्केटिंग फंक्शन स्टार्ट बिफोर द प्रोडक्शन ऑफ अ गुड्स एंड कंटिन्यू इवन आफ्टर सेल्स। मतलब कैसे इंक्लूड होगा कि जैसे आपके पास आइडिया आया तो आप उसके अंदर सबसे पहले आपको ये आएगा कि आपको कौन कौन से जो है वो परचेज करने हैं। तो इसके अंदर क्या होता है कि कैसे स्टार्ट पहले शुरू हो जाती है जब से हम प्रोडक्शन करते हैं गुड्स का, और आगे तक चलती है जब सेल हो भी जाती है। तो किस फॉर्म में हमारी जो है मार्केटिंग रहती है मार्केट के अंदर, वो क्या होता है कि जब हमारे पास आइडिया आया कि प्रमोटर्स के पास हमको इस गारमेंट्स का बिजनेस जो है लेकर आना है, तो उसके अंदर वो मार्केट में क्या देखेगा, उसको क्या क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। तो वो देखेगा कि मैंने सबसे पहले वो ये डिसाइड करेगा कि मुझे ट्रेडिंग कौन सा बिजनेस चलाना है। मान लो गारमेंट्स का बिजनेस चलाना है तो उसके बाद वो देखेगा कि मुझे किस सेक्शन को टारगेट करना है, या फिर ओल्ड एज ग्रुप को, या फिर मिडल एज, या फिर यंगर जो बिल्कुल छोटे बच्चे होते हैं चिल्ड्रंस को। तो वो सबसे पहले सेक्शन देखता है। उसके बाद देखेगा कि मेरा जो मार्केट के अंदर एरिया है कि किस एरिया तक मुझे है जो अपने प्रोडक्ट को सेल करना है, किस एरिया को कवर करना है। उसके अंदर वो देखेगा डिमांड क्या, उसके बाद देखेगा क्या कॉम्पिटिशन है, कौन कौन सी फर्म है जो सेम तरह के प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करके सेल कर रही है। तो उसके बाद जो अपने कंपटीशन को फेस करने के लिए ये सब तो उसको देखना पड़ेगा।
तो ये जितने भी आइडियाज उसके माइंड में आ रहे हैं तो ये सारे के सारे इसमें इंक्लूड होते हैं आप। और उसके बाद रिसर्च करेगा इसके ऊपर, तो वो सब रिसर्च के अंदर इंक्लूड होगा। तो जितने भी आइडियाज़ हैं जो कि हमारे रॉ मटेरियल को परचेज करने से पहले आए हैं, अब उस वो सब भी इंक्लूड होते हैं। और इवन आफ्टर सेल तक कैसे जाता है कि आप सेल कर दिया आपने गुड्स को कस्टमर को रिटेलर्स के थ्रू, तो अब क्या, तो कई बार आपका बिजनेस ऐसा होता है कि आपको आफ्टर सेल सर्विसेज प्रोवाइड करनी पड़ेगी। जैसे मान लीजिए आपका एसी का बिजनेस है, तो अगर आप एसी सेल करते हैं तो उसके बाद जो आपको वहाँ जाकर उनके घर में इंस्टॉल करके आना पड़ता है। या फिर आपके ऐसे हैं कि आपका जैसे आपका गारमेंट्स का बिजनेस है, आपने ये डिसाइड किया, तो फिर अगर आपको कोई भी फैब्रिक अच्छा नहीं है या फिर कस्टमर की कोई कंप्लेंट है, एक्सचेंज कंप्लेंट हो गया या फिर कोई ऐसा डैमेज प्रोडक्ट आ जाता है, तो ये सब आफ्टर सेल जो आपको सर्विसेज जो देनी पड़ रही हैं या फिर आपको देनी चाहिए, ताकि जो है आपके पोटेंशियल कस्टमर और बन सके, जो आपके जो कस्टमर हैं वो जो आने वाले कस्टमर हैं उनको अपनी तरफ आप अट्रैक्ट कर सको। तो ये सारी की सारी जो इसमें सर्विसेज इंक्लूड होने लग गई हैं अब, जो कि एक वाइड स्कोप लेके आ रही है एक मार्केटिंग का। और रिसर्च के अंदर क्या इंक्लूड होता है, रिसर्च इज एन इन्वेस्टिगेशन अंडर विच द कलेक्शन एनालिसिस एज वेल एज द इंटरप्रिटेशन विद रिगार्ड्स टू द इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू एन इशू और प्रॉब्लम्स आर मेड इन अ साइंटिफिक एंड सिस्टमैटिक मैनर। तो इसके अंदर क्या हो गया, जब भी हमें कोई प्रॉब्लम आई है, मान लीजिए मार्केट के अंदर आपको एग्जिस्ट करना है या फिर ग्रो करना है या फिर रन करना है, प्रॉफिट अर्न करना है, आपने नया बिजनेस स्टार्ट किया, अब आपको ग्रो करने में मुश्किल आ रही है, या फिर एडवर्ट उसके अंदर आपको एक यूनिट में प्रॉब्लम आ रही है कि आपको एडवर्टीजमेंट के लिए कौन सा जो है प्लान यूज़ करना चाहिए, क्या आपको बैनर्स यूज़ करने चाहिए या फिर आपको टीवी के थ्रू एड्स देनी चाहिए, या फिर कौन सा एडवर्टीजमेंट मेथड है जो यूज़ करना चाहिए, या फिर आपको क्या प्राइस रखना चाहिए, कौन सी पॉलिसीज स्कीमिंग पॉलिसीज जो प्राइसिंग की जो हमारा जो चैप्टर है प्राइस डिटर्मिनेशन का उसके अंदर आता है कि स्कीमिंग पेनिट्रेशन बहुत अलग अलग तरीके के मेथड होते हैं जिसके अंदर हम डिसाइड करते हैं कि हमारा प्राइस जो है कि पहले कम रहना चाहिए, उसके बाद धीरे धीरे बढ़ाएंगे, या फिर हम स्टार्टिंग से ही अपना क्वालिटी बहुत अच्छी रखें, हाई क्वालिटी के प्रोडक्ट रखें और अपना प्राइस स्टार्टिंग से ही, जो स्कीमिंग के अंदर आता है स्टार्टिंग से ही क्या होता है, हम अपने जो प्राइस हैं वो हाई रखते हैं और धीरे धीरे आगे जब बढ़ते जाते हैं, जब हमारा बल्क में सेलिंग होने लगती है तो हम कम कर देते हैं। और पेनिट्रेशन के अंदर सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसमें कम रखते हैं ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकें और धीरे धीरे बढ़ा देते हैं क्वालिटी के साथ। तो बहुत सारे मैथड होते हैं, किसी में भी आपको प्रॉब्लम आ रही है तो गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग जितने भी रूल्स रेगुलेशन है कंपनीज के उसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, साइंटिफिक मैथड मैनर के अंदर हम अपनी जो प्रॉब्लम्स है उस पर रिसर्च करते हैं। और रिसर्च करने के बाद उसका जो इशू है उसको उससे रिलेटेड डाटा कलेक्ट करके उसको एनालाइज किया जाता है, उसके बाद उसको इंटरप्रेट किया जाता है, मतलब कि उसका रिजल्ट निकाला जाता है। तो इसके अंदर अब नेक्स्ट है हमारा मार्केटिंग रिसर्च, जो कि हम एक कंबाइंड जो हमारा कंसेप्ट है उसको पढ़ रहे हैं। तो मार्केटिंग रिसर्च मीन्स केयरफुल एंड इन डेप्थ स्टडी ऑफ अ प्रोडक्ट, marketing situation, consumer behavior, strength, competitive firms, etc. Necessity and interest of a consumers are find out through marketing research and after goods and services are provided accordingly। वही जो हमने पढ़ा कि मार्केटिंग रिसर्च के अंदर सबसे पहले हम क्या करते हैं, इन डेप्थ और केयरफुल स्टडी की जाती है प्रोडक्ट की, मार्केटिंग सिचुएशन की और कंज्यूमर्स के बिहेवियर को जिससे रिलेटेड हमें प्रॉब्लम्स आ रही है उसकी स्टडी करने के बाद हम जो भी है साइंटिफिक मैथड के अकॉर्डिंग उसकी स्टडी करते हैं, मार्केट में जो भी आपको प्रॉब्लम आ रही है उससे रिलेटेड रिसर्च करके तो हम जो उसको एनालाइज करते हैं डाटा कलेक्ट करने के बाद, उसके बाद हम उसके रिजल्ट पे कंक्लूजन पे पहुंच जाते हैं, जिससे हम क्या करते हैं, हमें पता चल जाता है कि क्या नेसेसिटी है कंज्यूमर्स की। हम उसको पता लगाने के बाद ही उसके अकॉर्डिंग ही कंज्यूमर्स को वो उतनी ही क्वांटिटी में और क्वालिटी में गुड्स एंड सर्विसेज को कस्टमर तक पहुंचाते हैं। When, what, where and how many products are needed by the consumer is known through the marketing research। कि कब कितना और किस प्रकार का और कितनी क्वांटिटी में और कहाँ पे और किस टाइम पे और कैसे किस ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू हम अपने जो नीडेड कस्टमर है उनको अपने जो है सर्विसेज को पहुंचा सके, मार्केटिंग रिसर्च में ये हम देखते हैं। और इसमें यूजफुल इंफॉर्मेशन को स्टडी किया जाता है सॉल्व करने के लिए मार्केटिंग की प्रॉब्लम्स को, और फर्म मेक्स द डिसीजन रिगार्डिंग एडजस्टमेंट ऑफ इट्स प्रोडक्ट आफ्टर स्टडिंग प्रॉब्लम ऑफ अ कंज्यूमर। तो जितनी भी स्टडी करते हैं कंज्यूमर से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स होती है उसके अकॉर्डिंग हम स्टडी करके प्रॉब्लम को सोल्व करके जो भी हमारा सोल्यूशन निकलता है उसी के अकॉर्डिंग और उतनी ही
उसी तरीके से और उतनी मात्रा में जितने की गुड्स हमारे जो है कंज्यूमर्स को चाहिए होते हैं, और जिस तरीके से चाहिए होते हैं और कितने चाहिए होते हैं कब, उसके अकॉर्डिंग उसी फैब्रिक में, अगर आपका बिजनेस गारमेंट्स का है तो उसी तरीके से उसी क्वालिटी और क्वांटिटी में अपने जो है प्रोडक्ट्स को अपने कंज्यूमर तक पहुंचाते हैं। तो अकॉर्डिंग टू ये जो डेफिनेशन है वो है अकॉर्डिंग टू द अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन, मार्केटिंग रिसर्च इज अ सिस्टमैटिक कलेक्शन recording analysis of data about the problems related to the marketing of goods and services। वही जो हमने पढ़ा है उसी की डेफिनेशन है कि सिस्टमेटिक कलेक्ट करते हैं रिसर्च, मार्केटिंग रिसर्च के अंदर क्या करते हैं, मार्केटिंग से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स होती है उसको सिस्टमेटिक तरीके से उससे रिलेटेड डाटा कलेक्ट करते हैं, उसके बाद उसको रिकॉर्ड किया जाता है और उसके बाद उसको एनालाइज किया जाता है, प्रोसेसेस के थ्रू देखा जाता है कि क्या प्रॉब्लम है, तो उसके बाद उसको सॉल्व किया जाता है और रिजल्ट पर आकर प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन लेकर फिर से मार्केट में उतरा जाता है, ताकि हम अपने कॉम्पिटिशन को फेस कर सकें और अपने गुड्स एंड सर्विसेज को कंज्यूमर तक पहुंचा सकें और मार्केट के अंदर ग्रो कर सके और प्रॉफिट को अर्न कर सके। तो नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मार्केटिंग रिसर्च, जो कि हमारा फीचर्स भी हो सकता है और नीड में भी आ सकता है। ये जो हमारे पॉइंट्स हैं हम उसको वन बाय वन हम इसको स्टडी करेंगे ताकि बहुत अच्छे से जो है हम कॉन्सेप्ट को डीप में समझ सकें। तो करेक्टरिस्टिक्स हैं मार्केटिंग रिसर्च के जो है, बेसिस ऑफ डिसीजन मेकिंग, प्रोफेशन, आर्ट एंड साइंस, ग्रुप एफर्ट्स, वाइड स्कोप, इंपॉर्टेंट फंक्शन एंड सिस्टमैटिक एंड टारगेट बेस्ड। तो वन बाय वन स्टडी करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट क्या हो गया हमारा, बेसिस ऑफ डिसीजन मेकिंग। कैसे, जैसे कि मैंने अभी बोला था आपको कि अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप रिसर्च करोगे, रिसर्च के बाद जो आपका एनालाइज करोगे, सबसे पहले डाटा कलेक्ट करोगे, उसके बाद उसको उसी फॉर्म में रखते हो, उसके बाद उसको एनालाइज करते हो प्रोसेसेस के थ्रू, और उसके बाद जो भी रिजल्ट आता है वो हम क्या करते हैं, उसके अकॉर्डिंग प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। तो अगर हम उसको प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तभी तो हम उसका डिसीजन ले पाएंगे ना। तो ये एक बहुत बड़ा बेस है डिसीजन मेकिंग का। तो वही मार्केटिंग रिसर्च प्रोवाइड यूजफुल इंफॉर्मेशन ऑन द बेसिस ऑफ विच मैनेजमेंट टेक इंपॉर्टेंट डिसीजन। सेकेंड वन इज प्रोफेशन। प्रोफेशन कैसे हैं, एक जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, अब आप देखिए मार्केट में बहुत बड़ा इसका वाइड स्कोप हो गया, बड़ी बड़ी कंपनीज एमएनसीज होगी, कोई भी कंपनीज है और अगर जिनके पास अपना मार्केटिंग रिसर्च डिपार्टमेंट नहीं है, वो अब तो बहुत सारी कंपनीज ने जो है मार्केटिंग रिसर्च के लिए स्पेशली इस कॉन्सेप्ट को ध्यान में रख के इस फील्ड में अपनी यूनिट खोली है। मतलब कि इस्टेब्लिश किया अपना बिजनेस मार्केटिंग रिसर्च के लिए, कि जो भी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो मिडिल लेवल की है या फिर स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन है जो अफोर्ड नहीं कर सकती एक अलग से डिपार्टमेंट खोलने के लिए मार्केटिंग रिसर्च का, तो वो उनसे फीस चार्ज करती है, उनकी जितनी भी प्रॉब्लम होती है उससे फीस चार्ज करके उनको सोल्यूशन प्रोवाइड करती हैं, ये सब काम करके मार्केटिंग रिसर्च करके, ताकि जो है वो भी कंपनी में ग्रो कर सके। और एमएनसीज का तो अपना अलग से आजकल डिपार्टमेंट हो गया है, जिसमें वो एक अलग से मार्केटिंग रिसर्च का डिपार्टमेंट खोलती हैं और उसके अंदर हायरिंग भी करते हैं, और उसके अंदर जितने भी एम्प्लॉयज़ होते हैं वो इस फील्ड से रिलेटेड है जो अपना काम करते हैं। तो ये एक अपना प्रोफेशन की तरह आया है। मार्केटिंग रिसर्च इज अ ग्रोइंग एंड टेकिंग द फॉर्म ऑफ प्रोफेशन, वेरियस इंस्टीट्यूशन हैव बीन एस्टेब्लिश इन आवर कंट्री फॉर मार्केटिंग रिसर्च, जो मैंने अभी आपको बताया। एंड थर्ड वन इज वाइड स्कोप। वाइड स्कोप कैसे हो गया, अब आप खुद देखेंगे मार्केटिंग रिसर्च में इतना वाइड स्कोप पहले इसमें इंक्लूड नहीं होता था। पहले क्या होता था, शुरू ही कब होगा, जब आप रॉ मटेरियल परचेज करोगे, और जाएगा कब तक, आफ्टर सेल सर्विसेज तक। लेकिन अब इसमें क्या होता है, जब से प्रमोटर शेयर होल्डर्स के माइंड में ये आइडिया आता है कि हमें इस रिलेटेड गुड्स एंड सर्विसेज से हमें क्या करना है, बिजनेस को स्टार्ट करना है, तब से शुरू होता है। और जैसे जैसे वो आइडिया प्रोसेस में चलता रहता है, उसमें से जितने भी उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स आती हैं वो सब इसमें इंक्लूड होती हैं, और फिर स्टार्ट होता है मैन्युफैक्चरिंग करना, जिसके अंदर हम रॉ मटेरियल परचेज करते हैं। ये सब तो इंक्लूड होता ही है जो पहले था, लेकिन एक्स्ट्रा भी चीज़ें इंक्लूड होने लगी है जो कि रॉ मटेरियल से पहले की होती हैं और आफ्टर सेल सर्विसेज तक जाती हैं। तो ये एक बहुत बड़ा वाइडर स्कोप है। मार्केटिंग रिसर्च हैज इट्स वाइडर स्कोप, इट डिफर फ्रॉम द मार्केट रिसर्च एज इट इंक्लूडेड इन द मार्केटिंग रिसर्च। इन मार्केटिंग रिसर्च प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू द मार्केटिंग आर सोल्व, whereas in market research problem related to the customer in a specific market are solved। ये बहुत ज़्यादा confusion रहती है स्टूडेंट में कि मार्केटिंग रिसर्च और मार्केट रिसर्च सेम है, लेकिन ये बहुत डिफरेंट है। क्यों, क्योंकि मार्केट रिसर्च के अंदर जो कंज्यूमर से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है उसको सॉल्व किया जाता है, और मार्केटिंग रिसर्च के अंदर कंज्यूमर से रिलेटेड जो प्रॉब्लम होती है वो तो सॉल्व की जाती है, साथ में साथ जो मार्केट्स के अंदर जो भी प्रॉब्लम आ रही है उन सबको इसके अंदर इंक्लूड किया जाता है। फोर्थ वन इज ग्रुप एफर्ट्स।
Group efforts marketing research is a group efforts of a manager because an individual cannot perform research function alone. He needs the help of other person to work in an effective and efficient मैनर. तो इसके अंदर क्या हो गया कि एक सिंगल पर्सन का काम नहीं है. जैसे कि मैंने आपको बताया एमएनसीज में तो अलग से डिपार्टमेंट और बहुत सारी जो कंपनीज इसके लिए मार्केटिंग रिसर्च का एक नया कॉन्सेप्ट लेके आए हैं जो अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं मार्केटिंग रिसर्च से रिलेटेड. तो ये बहुत ज़्यादा क्या हो गया, ग्रुप एफर्ट बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट हो गया और एक ग्रुप एफर्ट्स की तरह आया है मार्केट के अंदर, जो एक सिंगल पर्सन का काम नहीं है कि वो इधर थोड़े बहुत लोगों से मिलके अपनी प्रॉब्लम को सोल्व कर सके, उनका सोल्यूशन पूछ के. ऐसा नहीं है, एक बहुत बड़े वाइड कवरेज इंक्लूड होने लगा, बहुत बड़ा वाइड एरिया इसके अंदर इंक्लूड कर लिया गया है. इसीलिए ये एक ग्रुप एफर्ट्स है और बहुत सारे एम्प्लॉयज़, पूरा का पूरा डिपार्टमेंट, पूरी की पूरी कंपनी जो है इस काम को करती है. फिफ्थ वन इज आर्ट एंड साइंस. मार्केटिंग क्या है, एक आर्ट भी है और एक साइंस भी है, दोनों इंक्लूड होते हैं. मार्केटिंग के अंदर स्किल्स की भी नीड होती है. जैसे आर्ट के अंदर हम क्या करते हैं, अगर हमारे पास कोई प्रॉब्लम आ रही है तो हम अपने आर्ट के अकॉर्डिंग काम करते हैं. अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसको मॉडिफाई, मतलब कि उसको चेंजेस लाकर, जो भी चेंजेस की उसमें नीड होती है तो उसके अंदर काम कर लेते हैं. लेकिन साइंस में क्या होता है, जो ही प्रिंसिपल आपको बोल दिए गए हैं उसी प्रिंसिपल उसी फॉर्मूला के अकॉर्डिंग जैसे काम किया जाता है, वैसे ही मार्केटिंग के अंदर भी, मार्केटिंग रिसर्च में भी होता है कि उसके अपने फॉर्मूलाज, रूल्स, रेगुलेशन और प्रोसेसेस तो हैं कि हमें इन्हीं को फॉलो करके क्या करना है, हमें काम करना है, मार्केटिंग रिसर्च करनी है. लेकिन ये आर्ट भी है. अगर हमें लग रहा है कि इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हमारा काम नहीं हो रहा है, हमें कोई और फॉर्मूला चाहिए जिससे हम इफेक्टिव तरीके से अपना काम करें, तो इसमें हम मॉडिफिकेशन भी कर सकते हैं, लेकिन रूल्स रेगुलेशन के अंदर रहकर. तो ये क्या है, आर्ट भी है और एक साइंस भी है. तो मार्केटिंग रिसर्च इज बोथ साइंस एंड आर्ट. एज एन आर्ट, skill, efficiency and ability are used in it, and inside some techniques and methods are used. जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया. 6 पॉइंट क्या है, इंपॉर्टेंट फंक्शन. मार्केटिंग कैसा है, एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फंक्शन और रोल प्ले करता है. जितनी भी प्रॉब्लम्स हमारी एक बिजनेस को रन करने के लिए, ग्रो करने के लिए, प्रॉफिट अर्न करने के लिए, कंपटीशन को फेस करने के लिए और अपने बिजनेस की यूनिट्स बढ़ाने के लिए, कुछ भी करने के लिए, हम अपने एक बिजनेस को चला रहे हैं मार्केट में रहने के लिए, डे टू डे अपने जो काम है रिकरिंग नेचर के, उन सबको करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, मार्केटिंग रिसर्च के काम को करना ही पड़ता है. ये इतना इंपॉर्टेंट हो गया है जैसे कि हम रॉ मटेरियल परचेज करते हैं, प्रोसेस करते हैं, उसको हम इंटरमीडिएट गुड्स में कन्वर्ट करते हैं, उसके बाद फिनिश में, और ट्रांसपोर्टेशन का यूज़ करते हैं, एडवर्टीजमेंट का यूज़ करते हैं, और लेबलिंग का काम करना पड़ता है, पैकेजिंग का करना पड़ता है, आफ्टर सेल सर्विसेज. वैसे ही मार्केटिंग रिसर्च करना भी बहुत ज़रूरी है. अगर हम मार्केटिंग रिसर्च ही नहीं करेंगे तो क्या बाकी फंक्शंस भी इतने इफेक्टिव नहीं होंगे. तो मार्केटिंग रिसर्च इज एन इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट. तो मार्केटिंग मैनेजमेंट का ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है. थ्रू मार्केटिंग रिसर्च अ मार्केटर कैन अंडरस्टैंड what a customer wants and expect from him, कि क्या एक कस्टमर उनसे चाह रहा है और क्या एक्सपेक्ट कर रहा है. तो उसी के अकॉर्डिंग वो क्या करते हैं, अपने जो है गुड्स एंड सर्विसेज को मैन्युफैक्चर करते हैं, जो भी प्रॉब्लम्स है उसके अकॉर्डिंग मॉडिफाई करते हैं और उसके बाद उसको सेल करते हैं. सेवंथ इज सिस्टमैटिक एंड टारगेट बेस्ड. तो मार्केटिंग रिसर्च क्या है, एक सिस्टमैटिक एंड टारगेट बेस्ड है. क्यों, क्योंकि बिकॉज इन दिस गोल्स आर डिटरमाइंड फर्स्ट एंड देन फैक्ट्स relevant to this are searched out systematically. तो वही बात होगी कि हम सबसे पहले क्या देखते हैं इसके अंदर कि प्रॉब्लम्स क्या और क्या हमारे गोल्स हैं, उसको डिटरमाइन किया जाता है पहले कि हमने इस बिजनेस के अंदर ग्रो करना है, इसके अंदर प्रॉफिट कमाना है. तो उसके पहले हमने गोल क्या है हमारा, उसको पहले डिटरमाइन किया जाता है. उसके बाद जिससे रिलेटेड जो भी हैं प्रॉब्लम्स, उसके अकॉर्डिंग उसके फैक्ट्स कलेक्ट करते हैं, उसको प्रोसेस करते हैं और इंटरप्रेट करके उसका रिजल्ट निकालते हैं. तो लास्ट वन इज रिलेटेड टू मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम. ये किससे रिलेट करता है, मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम से. जैसे मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम के अंदर क्या होता है, हमें मार्केटिंग से रिलेटेड क्या होती है, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करी जाती है. तो पहले क्या होता था, मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम के अंदर जो कंपनीज में है, जितनी भी हमें इंफॉर्मेशन चाहिए होती थी मार्केटिंग से रिलेटेड, मार्केट में क्या चल रहा है, वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन हमें सिस्टम के थ्रू कलेक्ट करते थे. लेकिन अभी क्या होने लग गया है कि जो मार्केटिंग रिसर्च है उसके अंदर बहुत बड़ा रोल प्ले करती है. मार्केटिंग रिसर्च करके जितनी भी रिलेटेड, उससे रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन होती है वो हम इस सिस्टम को देते हैं ताकि ये सिस्टम और अच्छे से काम कर सकें. तो इसीलिए ये आपस में बहुत ज़्यादा रिलेट करते हैं. मार्केटिंग इन्फॉर्मेशन इज
marketing information system is approach to gathering, analyzing, storing and distributing information relevant to marketing decision. वही बात जो हमने करी थी. तो ये होल कंसेप्ट था मार्केटिंग रिसर्च का जो हमने आज की क्लास में किया है. इससे रिलेटेड जितने भी टॉपिक हैं हम अपनी नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे. आज के लिए इतना ही. थैंक यू सो मच.